गाइस गुड इवनिंग। गाइस आज हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 11.4 के क्लास 8 मैथ्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। क्या कह रहा है कि आपको एक सिलेंड्रिकल टैंक जो है वो गिवन है, फिगर देख सकते हो। तो आपने इसमें बताना कि किस सिचुएशन में हम सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे और किस सिचुएशन में वॉल्यूम। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। मीन्स इस आप कैसे इसमें फाइंड कर सकते हैं कि इसमें कितनी चीज़ आ सकती है। अगर कोई चीज़ आने की बात कर रहा है, मीन्स कितना चीज़ को ये ऑक्यूपाई कर सकता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वॉल्यूम। हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, वॉल्यूम। तो फर्स्ट पार्ट में हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। क्या कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ बैग सीमेंट के चाहिए हमें कि अगर हमें इस सिलेंड्रिकल टैंक को प्लास्टर करना है। तो गाइस पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सरफेस एरिया और वॉल्यूम में फ़र्क क्या होता है। वॉल्यूम क्या होता है कि जब भी किसी कोई भी चीज़ है उसमें कितनी चीज़ को वो ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस, तो उसमें हम क्या निकालते हैं, ऑक्यूपाई कर रहे स्पेस को, तो उसमें हम वॉल्यूम निकालते हैं। सरफेस एरिया हम किस में करते हैं, जैसे कोई भी हमारे पास फिगर है उसमें अगर हमें प्लास्टर करना है, पेंट करना है, तो इस तरह का उसमें हम क्या निकालते हैं, सरफेस एरिया। तो गाइज यहाँ प्लास्टर मीन्स हमें उसके ऊपर पेंट करना है, तो उसमें ऑक्यूपाई कहाँ होगी जगह, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा सरफेस एरिया। टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट। क्या कह रहा है कि हमें अगर हमारे पास ये बड़ा सा एक सिलेंड्रिकल टैंक है, तो इसमें हमें कितने छोटे छोटे टैंक्स चाहिए कि जो इस बड़े वाले सिलेंडर टैंक में पानी है उससे हम पानी जो स्मॉल टैंक्स में फिल कर सके। तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए, मीन्स हमें इसमें क्या निकालना होगा, वॉल्यूम। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा वॉल्यूम। तो इसलिए ये क्वेश्चन फर्स्ट का क्या आ गया, फर्स्ट पार्ट में हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। सेकंड में सरफेस एरिया और थर्ड में सी पार्ट में हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। Diameter of cylinder A is 7 cm and height is 14 cm. Diameter of cylinder B is 14 cm and height is 7 cm. Without doing any calculation, can you suggest whose volume is greater? क्या कह रहा है कि हमारे पास एक सिलेंडर A है जिसमें हमें डायमीटर 7 दिया है और हाइट 14 सेंटीमीटर। ऐसे ही B सिलेंडर है, तो B में हमें 14 डायमीटर दिया है और हाइट हमें 7 सेंटीमीटर की है। कह रहा है कि आप ये बता सकते हो कि बिना कैलकुलेशन के आप ये गेस कर सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो किसका वॉल्यूम ग्रेटर होगा। देन वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर। कह रहा है पहले तो आप गेस करके बताएं किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद कह रहा है कि आप वेरीफाई करके दिखाओ। उसके बाद कह रहा है चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम हैज़ आल्सो ग्रेटर सरफेस एरिया। फिर इसके साथ क्या कह रहा है कि ये भी करके दिखाओ कि किसका वॉल्यूम ग्रेटर के साथ साथ सरफेस एरिया भी बड़ा है। तो चलिए हम करते हैं गाइस। ये पहले तो हमारे यहाँ आ गई डायग्राम, ये ए सिलेंडर है, ये बी सिलेंडर है। तो देखिए जिसका डायमीटर हमें ज़्यादा लग रहा है, तो यहाँ पे हम सजेस्ट करेंगे कि सिलेंडर बी का जो है वो ग्रेटर वॉल्यूम है। चलिए अब हम करते हैं स्टार्ट। फॉर सिलेंडर ए, इस सिलेंडर के लिए हम क्या कर लेंगे कि डायमीटर हमें कितना दिया, 7 सेंटीमीटर, रेडियस कितना आ जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है, 14 सेंटीमीटर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, πr² h। पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा आ गया 7/2 इंटू 7/2, 2 टाइम है तो 2 टाइम आ जाएगा इंटू 14। ये 7 और 7 ये 7 और ये 7 आपस में कट हो गया, 2 1 का 2, 2 7 का 14। अब हमारे पास क्या बच गया, 22 इंटू 7/2 इंटू 7, ये आ गया। अब ये 2 इंटू 2 1 2 2 11 का 22, तो यहाँ पर क्या आ गया, 11 का 11, 7 इंटू 7 49। इन दोनों की हमने मल्टीप्लाई किया, ये साइड पे देख सकते हो। तो कितना आ गया, 539 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, तो आंसर क्यूब में आएगा। नाउ फॉर सिलेंडर बी, डायमीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर। रेडियस कितना आ जाएगा, 14 का हाफ करोगे तो 7 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है, 7 सेंटीमीटर। अब हम इसका क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा इसका गाइस, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr² h हो जाएगा
पाई की वैल्यू डालेंगे। आर हमने देखा रेडियस 7 आया हमारा, तो 2 टाइम है आर इंटू ये आ गया 7 इंटू 7, और हाइट भी हमारी कितनी आई है 7। 7 7 आपस में कट हो जाएंगे। आगे क्या बच गया 22 इंटू 7 इंटू 7 49। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ गया 1078 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए। सरफेस एरिया का गाइस हमारे पास फार्मूला क्या है टोटल सरफेस एरिया का, तो वो होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। 2 फार्मूले का 2 आ गया, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर हमारा कितना था सिलेंडर ए का, आर हमारा आया था 7/2 इंटू 7/2 प्लस 14 और ब्रैकेट क्लोज। अब ये 2 इंटू 2 कैंसिल हो जाएंगे, 7 7 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे क्या बच गया 22। अब बीच में देखो हम यहाँ इनका एलसीएम बराबर करेंगे तो 2 की मल्टीपल हो जाएगी, तो कितना आएगा 14 इंटू 2 का 28, 7 प्लस 28/2। अब हमने 2 1 का 2, 2 11 का 22, ये आपस में कट हो गया। 11 का 11 इन दोनों को प्लस करोगे 35। अब 11 इंटू 35 का आंसर कितना आया 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया है तो स्क्वायर में आएगा। अब देखिए एंड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी। अब सिलेंडर बी का सरफेस एरिया क्या आएगा, हमारा फार्मूला वही आ गया सेम 2 पाई आर आर प्लस एच। 2 आ गया, पाई की वैल्यू आ गई 22/7, रेडियस हमारा आ गया 7 7 और 7 आपस में हमने काट लिए। अब यहाँ पे रेडियस क्या है 7 प्लस हाइट भी हमारी क्या है सेम 7। अब क्या बच गया यहाँ पे 2 इंटू 22 आ गया 44 इंटू 7 प्लस 7 14। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई की है हमने यहाँ पे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 616 मीन्स 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब गाइस हम देखेंगे तो दोनों में से वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम किसका है, सिलेंडर बी। सिलेंडर बी हैज़ ग्रेटर वॉल्यूम। वॉल्यूम वेरीफाइड। एक तो ये वेरीफाइड हो गया कि अगर इन दोनों में इसमें 539 आ रहा है, इसमें 1078, तो बी का वॉल्यूम ग्रेटर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि ये बताइए कि किसके वॉल्यूम के साथ साथ सरफेस एरिया बड़ा है। इसका क्या आ रहा है 385 और इसमें आ रहा है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिलेंडर बी विद द ग्रेटर वॉल्यूम हैज़ आल्सो ग्रेटर सरफेस एरिया। तो सिलेंडर बी जो है उसका वॉल्यूम भी ग्रेटर है और उसके साथ साथ उसका सरफेस एरिया भी क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। फाइंड द हाइट ऑफ कोबाइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो चलिए करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन थर्ड। इसमें हम पहले बना लेते हैं कुबाइड। कुबाइड में हमें क्या गिवन दिया हुआ है, एक तो हमें इसमें क्या बताया है, इसका वॉल्यूम कितना है 900 सेंटीमीटर क्यूब। कितना गिवन है हमें, इसे लिख लेते हैं 900 सेंटीमीटर क्यूब। और उसके साथ इसका बेस एरिया, बेस एरिया क्या होता है गाइस, लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो कितना आ गया, ये भी हमें गिवन है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें क्या निकालनी है हाइट। तो गाइस हम इसमें हाइट को h मान के चलेंगे। तो गिवन में क्या लिख लेंगे, हम वही लिख लेंगे कि वॉल्यूम ऑफ कोबाइड हमें गिवन है, बेस एरिया हमें गिवन है, हाइट क्या है वो हमें निकालनी है। तो इसको आप h लिख सकते हैं। नाउ वॉल्यूम ऑफ कोबाइड। वॉल्यूम ऑफ कोबाइड का गाइस हमें फार्मूला पता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ कोबाइड हम सेम ही रखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ को हम क्या बोलते हैं, बेस एरिया। इसकी जगह मैं बेस एरिया लिखूंगी और हाइट का ये हाइट आ गई। नाउ वॉल्यूम ऑफ कोबाइड हमें गिवन है, वो कितना है 900 सेंटीमीटर क्यूब इंटू बेस एरिया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू हाइट। ये हमें निकालने हैं, इसको मैं यहाँ ले आऊँगी। अब ये 0 और 0 आपस में कट हो जाएंगे, 9 के टेबल से काटेंगे, 9 10 का 90 और 9 2 का 18। अब क्या आ गया 10/2 सेंटीमीटर स्क्वायर और क्यूब भी कैंसिल हो गया है, यहाँ क्या बच गया सेंटीमीटर। नाउ 2 1 का 2 2 5 का 10, तो हमारे पास क्या आ गया 5 सेंटीमीटर। तो हाइट को अब मैंने इंटरचेंज कर लिया टर्म को, हाइट हमारी आ गई
5 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर हाइट ऑफ क्यूबॉइड 5 सेंटीमीटर। तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? A cuboid of dimension 60 centimeter into 54 centimeter into 30 centimeter. How many small cubes with side 6 centimeter can be placed in a given cuboid? क्या कह रहा है कि हमारे पास एक cuboid है जिसका डायमेंशन क्या है 60 सेंटीमीटर इंटू 54 इंटू 30 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इसमें बताओ कितने स्मॉल क्यूब्स जो है वो इस कुबाइड में जो है वो आ सकते हैं, रख सकते हैं हम, अगर कुबाइड की क्यूब की साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इसके लिए हम पहले क्या बना लेंगे, डायग्राम बना लेंगे। ये हमारे पास आ गया कुबाइड जिसमें 60 सेंटीमीटर लेंथ है, 54 इसका ब्रेथ है और 30 उसकी हाइट है। दूसरा हमें क्या दिया कि क्यूब है, क्यूब की साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, लेंथ ऑफ कुबाइड कितनी दी है 60, ब्रेथ कितनी 54, हाइट कितनी होगी 30 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कुबाइड हमारा कितना आ जाएगा, हमें तो फार्मूले का पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे 60 इंटू 54 इंटू 30। अब पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 60 इंटू 54 कितना हो गया, 4 0 का 0, 6 4 का 24, 0 5 0 5 30। तो ये कितना आ रहा है 3 2 4 0, ये आ गया इंटू 30। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, अगर 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 0 का 0 0 0 ही आ जाएगा, 0 3 4 12 1 3 2 6 7 3 3 का 9। तो ये कितना आ गया 9 7 2 0 0। तो ये आप देख सकते हो। तो ये हमारे पास आ गया। नाउ साइड ऑफ क्यूब कितनी है, हमें 6 सेंटीमीटर ही हमें गिवन है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है साइड इंटू क्यूब। तो हम 6 इंटू 6 इंटू 6 करेंगे तो 6 6 का 36, 36 इंटू 6 216 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है तो क्यूब में। नाउ नंबर ऑफ, हमें क्या फाइंड आउट करना था कि कितने क्यूब जो है, ये क्यूब जो है हमारे कुबाइड में आज फिट तो हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के वॉल्यूम को आपस में डिवाइड करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कुबाइड डिवाइड वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो गाइस ये हमने डिवाइड किया है किसके टेबल से, 6 के टेबल से। तो 6 36 का आ जाएगा 216। तो 6 के टेबल से अगर आप करोगे तो ये आएगा 16200। नाउ फिर से हम 6 के टेबल से करेंगे, 6 का 36 और 6 2700 से ये कट हो जाएगा। नाउ फिर से क्या बच गया हमारे पास 6, फिर हम 6 के टेबल से काटेंगे तो ये हमारे पास आ गया 450। तो देयरफॉर नंबर ऑफ क्यूब्स हमारे कितने आ गए हैं 450। तो ये था इसका आंसर। तो गाइस अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो मैंने ये साइड पे रफ किया, आप यहाँ से देख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ बेस इज 140 सेंटीमीटर। तो डायमीटर हमें कितना दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर। तो गाइस यहाँ पे पहले हम फिगर बना लेते हैं। ये हमारे पास आ गया फिगर, ये सिलेंडर आ गया, उसमें हमें इसका वॉल्यूम गिवन है 1.54 मीटर और इसका ये हमें क्या है 140 सेंटीमीटर इसका हमें क्या दिया हुआ है डायमीटर। तो गाइस चलिए हम लिखते हैं। पहले क्या आ गया, डायमीटर कितना 140 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है हमारा आ जाएगा, इसको हाफ करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 70 सेंटीमीटर। गाइस हमें वॉल्यूम मीटर में है तो हम इसको भी हम क्या कर लेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में हमारे पास कितना होगा 1/100 मीटर। तो सेंटीमीटर में हमें करने के लिए, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 100 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0. इस तरह से आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 0.7 मीटर। ठीक है। नाउ हाइट हमारे पास क्या है, हाइट हमारे पास नहीं है तो उसको हम h मान लेंगे। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, फार्मूला हमारे पास क्या होता है πr² h। बट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें क्या है गिवन है, तो मैं क्या लिखूँगी 1.54 मीटर क्यूब। फार्मूले से
हम क्या उतारेंगे, ये 22/7 इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू हाइट। अब हम इसका डेसिमल निकाल लेंगे तो ये 7 और 7 आपस में कट हो जाएंगे। ये क्या बच गया, 22 इंटू 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 154/100 इंटू हाइट का हाइट। ये सेम है, इसका भी डेसिमल पॉइंट निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 154/100 मीटर क्यूब। अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म में एक साइड रखेंगे, हाइट निकालनी, हाइट इधर ही रखेंगे। अब ये टर्म बटे में है तो जब इस तरफ आएगी तो टर्म उल्टी हो जाएगी, 100 ऊपर चला जाएगा और ये टर्म नीचे आ जाएगी। 100 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास हाइट कितनी आ जाएगी 1 मीटर। तो देयरफॉर हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आ गई 1 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास गाइस। क्वेश्चन 6 में देखिए क्या पूछा हुआ है हमें। A milk tank in the form of cylinder whose radius is 1.5 meter and length is 7 meter. Find the quantity of milk in liter that can be stored in the tank. क्या कह रहा है कि एक हमारे पास मिल्क टैंक है जो कि सिलेंडर की फॉर्म में है और उसका रेडियस हमें कितना दिया हुआ है। ये है टैंक जो सिलेंड्रिकल है, उसका रेडियस हमें दिया हुआ है 1.5 मीटर और लेंथ दी है 7 मीटर। कह रहा है कि बताइए इसमें कितनी क्वांटिटी ऑफ मिल्क जो है वो इसमें स्टोर कर सकते हैं। मीन्स हमें इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो चलिए पहले गाइस हम डायग्राम बना लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप जो है वो ऐसी है। कैसी शेप है उसकी, सिलेंड्रिकल शेप जो है वो ऐसी है। तो उसमें हमें रेडियस गिवन है 1.5 मीटर और हाइट गिवन है। तो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक कितना है 1.5 मीटर और हाइट इतनी है। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक कितना होगा, फार्मूला हमें पता है πr²h। पाई की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास आ गया 1.5 इंटू हाइट हमारे पास 7 आपस में कट हो जाएंगे, 22 का 22 ये दोनों सेम रखेंगे। गाइस अगर हम पॉइंट को एक मिनट के लिए पॉइंट को भूल जाएं तो ये हमारे पास क्या 15 तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो दो टर्म में छोड़ पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, एक जहाँ पे एक दो, तो हम दो टर्म में छोड़ के पॉइंट लगा लेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 2.25। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैंने साइड पे किया भी है, आप देख सकते हो। तो हमारे पास कितना आ गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 49.50 मीटर क्यूब। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना है हमारे पास 49.5। मैं 50 लिखूँ या नहीं लिखूँ, ऐसे लिख सकती हूँ। तो ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम। नाउ हम मीटर को किस में करेंगे, लीटर में, क्योंकि हमारे क्वेश्चन जो है वो लीटर्स में पूछा हुआ कि क्वांटिटी मिल्क लीटर में मेज़र किया जाता है। तो 1 मीटर क्यूब जो है वो किसके बराबर होता है 1000 लीटर्स के। तो देयरफॉर 49.5 मीटर क्यूब किस में होगा हमारा कन्वर्ट, लीटर्स में हमें कन्वर्ट करना होगा। तो हम क्या करेंगे 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये जीरो, इसका हम डेसिमल पॉइंट निकाल लेंगे तो ये जीरो जीरो आपस में कट हो जाएंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हमारे पास कितना आ गया 49,500 लीटर। तो देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक इज इक्वल टू 49,500 लीटर्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।